श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए आज का जो वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कि कल है चैत्र मास की संकष्टी चतुर्थी का दिन, और इस दिन आपको तुलसी जी की जड़ में मात्र ये एक चीज डाल देनी है। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, कर्जे को लेकर के समस्या चली हुई आ रही है, व्यापार में नहीं चल रहा है, किसी की उन्नति नहीं हो रही है, खर्चे बहुत ज्यादा हो रखे हैं, कर्जा तप लेने की नौबत आ चुकी है, तो आपके घर की धन की सारी समस्या खत्म होगी और घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस चतुर्थी के दिन करने ही करने हैं। आपके घर में कभी धन को लेकर के समस्या नहीं आने वाली है, साथ ही साथ नौकरी, दुश्मन अगर आपके कार्य में बाधा डालते हैं तो उनकी भी समस्या सारी खत्म होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको तुलसी जी की जड़ वाला उपाय करना है। पहली चीज तो ये वाला उपाय करना किन लोगों को है कि अगर आपके घर में धन को लेकर के काफी सारी समस्या चलती हुई आ रही है, अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा आपके घर में हो रहा है, डॉक्टर के खर्चे बढ़ रहे हैं, घर में कोई ना कोई चीज खराब होती चली जा रही है जिसमें पैसा खर्च होता चला जा रहा है, व्यापार में नहीं अच्छे से चल रहा है, कर्जा तक लेने की नौबत आ चुकी है, तो यह सारी धन की समस्या खत्म होगी। आपके घर में सदैव लक्ष्मी निवास करेगी। एक छोटा सा काम, आपके घर की स्त्री अगर इस उपाय को करती है तो उसे इसी वाले उपाय का 100 गुना फल प्रदान होता है। इतना अद्भुत नियम है इस वाले उपाय का। पूज्य गुरु जी ने जैसा बताया बिल्कुल वैसा ही बताऊंगा। सबसे पहले आपको एक दीपक तैयार करना है। जो दीपक आप तैयार करोगे वो करोगे लंबी बापी का। इस वाले उपाय में आपको लंबी बापी का दीपक तैयार करना है और इसके अंदर भरोगे गाय का घी। ठीक है, पहले नंबर पर आपको ये लेना है। दूसरे नंबर पर आपको एक तांबे का कलश लेना है जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और इसी के साथ आपको थोड़ी सी लेनी होगी हल्दी। अब इस वाले उपाय में जब चैत्र मास की चतुर्थी का दिन आ जाए तो आपको क्या करना है, जो हल्दी लोगे ना, तो यहां पर आपको पिसी हुई हल्दी नहीं, एक हल्दी की गांठ अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप पिसी हुई हल्दी नहीं डाल सकते। पूज्य गुरु जी ने कहा गांठ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप गांठ लेना, अगर नहीं मिलती है तब आप एक चुटकी पिसी हुई हल्दी ले लें। उसी के साथ में आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज जो लेना है गुड़। अब गुड़ के टुकड़े आपको कितने लेने हैं? इस वाले उपाय ने आपको 7 छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े लेने हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं लेने हैं। 7, अगर कोई बड़ा टुकड़ा है उसके छोटे छोटे से 7 टुकड़े कर लीजिए। आपको क्या करना है, जो कलश आपने लिया है इसी कलश के अंदर आपको एक चुटकी हल्दी या फिर अगर हल्दी की गांठ ली है तो एक हल्दी की गांठ और बाकी आपको जो 7 गुड़ के टुकड़े हैं इसी वाले कलश में डाल देना है। और चतुर्थी के दिन सुबह के समय जब आप उठ करके स्नान ध्यान कर लेंगे, आपके शरीर पर कोई ना कोई सफेद वस्त्र जरूर होना चाहिए। आपको क्या करना है, अपने घर पर तुलसी जी के गमले के पास में जाना है। अगर घर पे है तो घर पे इस उपाय को कर सकते हो, मंदिर में है मंदिर में भी कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर जाकर के आपको एक जो लंबी बापी का दीपक आपने लिया है, उस लंबी बापी के दीपक को आपको यहाँ पर प्रज्वलित कर देना है, जिसकी बत्ती का मुख रहेगा उत्तर दिशा की तरफ। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब अपने दोनों हाथों में उस कलश को लेना जिसके अंदर आपने हल्दी और गुड़ का टुकड़ा डाले हुए हैं, उसी को दोनों हाथों में लेकर के अपना नाम और गोत्र बोल करके परिवार में धन संपदा की वृद्धि की कामना करके, कर्जे को खत्म करने की और धन की वृद्धि करने की कामना करके उस पूरे के पूरे जन को आपको इस तुलसी जी की जड़ों में समर्पित करना है। ऐसा मत किया कीजिएगा आप ऊपर से जल समर्पित कर रहे हैं तो वो छिट करके आपके इधर उधर गिर रहा है। केवल और केवल आपको जड़ों में इस जल को समर्पित करना है। जब भी आप जल को समर्पित करेंगे ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करके करेंगे। ओम महालक्ष्मी नमः। ठीक है, इस मंत्र का स्मरण करके आपको पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात इस तुलसी जी की आपको 11 परिक्रमा करनी है और 11 परिक्रमा करके जिस जगह पर आपने जल समर्पित किया था उस जगह की थोड़ी सी मिट्टी आपको उठा लेनी है और जहां पर भी आप अपने घर पर धन रखते हो, अपने व्यवसाय में या फिर दल्ले में कहीं पर भी रखते हो, वहां पर जाकर के उस थोड़ी सी मिट्टी को छींट दीजिएगा।
आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी, कर्जा कम से कम होने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। और ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये मेरे सभी उन भाई बहनों के लिए जो काफी समय से नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, काफी समय से वो इंटरव्यू दे दे करके थक चुके हैं, सब कुछ करके देखिए नौकरी नहीं लग रही है, या फिर आपने कोई बिजनेस खोला उस कार्य में आपकी उन्नति नहीं हो रही है। तो अपने कार्य में उन्नति पाने के लिए, जीवन में तरक्की पाने के लिए, नौकरी के लिए इस वाले उपाय को चतुर्थी के दिन ही किया जाता है। और आप सबको पता है कि जो भगवान गणेश जी है उनको चतुर्थी का दिन समर्पित होता है, और आपको इस दिन आपको ये उपाय करना है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है ना चतुर्थी के दिन। उसके बाद आपको लेने होंगे 1 चुटकी सफेद तिल। ये जो सफेद तिल होते हैं करियर में तरक्की के लिए सफेद तिलों का कार्य होता है। और जब भी किसी भी शत्रु वगैरह के लिए या नाश के लिए करते हैं तब काले तिलों का प्रयोग किया जाता है मनोकामना पूर्ति के लिए। तो सफेद तिल करियर में तरक्की के लिए आपको 1 चुटकी लेने हैं और इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल देना है। डाल देने के पश्चात चतुर्थी के दिन जब आप सुबह के समय आप दिन में जब भी आप नहाएंगे, नहाने के पश्चात आपको इस कलश को तैयार करना है और आपके घर में जहां पर भी गणेश जी विराजमान है, गणेश जी के सामने इस कलश को रख करके आपको जो गणेश जी की पूजा करनी है उस तरीके से पूजा धूप दीप दिखा करके और 1 गाय की घी का गोल बत्ती का दीपक इसी कलश के सम्मुख में आपको लगा देना है। लगा दोगे, लगा देने के पश्चात आपको इसे यहीं पे रखे रहने देना है। जब चतुर्थी के दिन रात्रि का समय आएगा, रात्रि का समय मतलब जब रात्रि को चंद्रमा निकल करके आएगा, तब आपको उस कलश को वहां से उठाना है और कलश को उठा करके चंद्र भगवान जी को आपको उसी कलश से अर्घ देना है ना। किनके नाम से दोगे? चंद्रमौली महादेव के नाम से। ये चीज ध्यान दीजिएगा, चंद्रमौली महादेव जी के नाम से अर्घ देना। अर्घ देते समय छींटे आपके पैरों पर पड़ते हैं, कोई दोष नहीं लगता है, आप इजीली इसकी छींटे दे सकते हैं। ठीक है, जब आप ये जल पूरा समर्पित कर दे, लोटे को हाथ में ले, अपना नाम गोत्र और चंद्रमौली महादेव जिसे अपने करियर में तरक्की के लिए नौकरी के लिए कामना करके वापस नीचे की तरफ आ जाइएगा। चतुर्थी के दिन किया गया ये वाला उपाय आपकी करियर में सफलता का कारण बनता है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके शत्रु बहुत ज्यादा है, दुश्मन बहुत ज्यादा है, जो कि आपके कार्यों में बाधा डालते हैं, है ना, कार्यों में बाधा डालते हैं, आपकी बुराई करते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो उन शत्रुओं का प्रभाव शून्य करने के लिए और वही शत्रु आपके मित्र बन जाए, आपके कार्यों में बाधा ना डाले, चतुर्थी के दिन इस कार्य को किया जाता है। देखिए, आपको क्या चाहिए होगा? 1 पान का पत्ता, यहां लिख देता हूं, पान का पत्ता लेना है। कितना? मात्र 1 आपको पान का पत्ता लेना है। इसी के साथ में आपको 1 चुटकी लेनी है हल्दी। जो हल्दी लोगे ना इस वाले उपाय में, वो पिसी हुई हल्दी आप लोगे, ठीक है। और थोड़े से लेने होंगे आपको काले तिल। जैसा मैंने आपको बताया था, शत्रुनाश के लिए और इनके लिए काले तिलों का प्रयोग किया जाता है। आपको काले तिल लेने हैं 1 चुटकी, इससे ज्यादा में चाहे कितने भी दाने आते हैं, 10, 15, 20, 25, 1 चुटकी ये ले लेना। चतुर्थी के दिन किसी भी गणेश जी के मंदिर में चले जाना। गणेश जी का मंदिर अगर आपके आसपास में नहीं है तो आप अपने घर पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। वहां पर जाना, 1 गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक आपको गणेश जी के सम्मुख में यहां पर लगा देना है। जो आपने पान का पत्ता लिया है, उस पान के पत्ते के ऊपर आपको जो हल्दी ली है, उस हल्दी से आपको यहां पर एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। आपको शायद दिखाई में नहीं दे रहा होगा, मैं एक बार अच्छे से बना देता हूं। इस तरीके से आपको हल्दी का स्वस्तिक बना देना है। और हल्दी का स्वस्तिक बनाने के पश्चात जो आपने काले तिल लिए हैं, उस व्यक्ति का नाम बोलते हुए जो भी आपको हानि पहुंचाता है, अपनी कामना कहना कि उसका जो प्रभाव है वो शून्य हो जाए। गणपति भगवान जी अपनी कामना करना और कामना करने के पश्चात इस पान के पत्ते को आपको जिसके ऊपर गणेश जी के सम्मुख में समर्पित कर देना है। जो आपने एक दीपक लिया था उसे उठा करके इसी वाले काले तिल के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। चतुर्थी के दिन किया गया ये वाला जो उपाय है, ये आपके सारे शत्रुओं का नाश करता है। उनके कार्यों में जो भी वो बाधा डालते हैं उनका प्रभाव शून्य करता है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे अद्भुत उपाय, ये चौथा वाला उपाय। देखिए, इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं वो यही चाहते
हैं कि उनके पास में उनका खुद का घर का मकान हो, है ना। वो चाहते हैं अपने घर को खरीदना या जमीन को खरीदना, बेचना। अगर इसी का सपना है कि उसका खुद का घर का मकान हो, तो उसके लिए मात्र एक उपाय किया जाता है चतुर्थी के दिन। आपका खुद का घर का मकान भी होगा, पैसे की भी व्यवस्था कहीं ना कहीं से होने लगेगी। चतुर्थी के दिन एक काम करना स्टार्ट कर दीजिए, मोदक का भोग और एक दीपक लेकर के सीधी गणेश जी के मंदिर में आपको जाना है। वहां जाकर के मोदक का आपको भोग लगाना है, एक दीपक गाय के घी का गोड़ी बत्ती का प्रज्वलित करना है और गणेश जी के मंदिर के सामने मूर्ति के सामने बैठ करके श्री महागणेश पंचरत्नम श्लोक का उपाठ करना है। मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर एक श्लोक बताया है, आपको इस पूरे के पूरे पाठ का प्रत्येक चतुर्थी के दिन आपको यह काम करना है। और फिर देखिएगा आपकी घर में जो भी परेशानी आ रही होगी ना, वो सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। एक में एक दिन आपके खुद का घर का मकान भी होगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्कार।